नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और आरएसएस ने तैयारी कर ली है तगड़ी। और अब भाजपा और आरएसएस के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी ने अपने फुट सोल्जर, अपने ग्राउंड वर्कर जमीन पर उतार दिए हैं लोहा लेने के लिए। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर यह है कि बहुजन समाज पार्टी अब आरएसएस के खिलाफ बामसेफ और बीवीएफ के लोगों को ग्राउंड पर उतार रही है। जी हां, किस तरीके से ये लोग क्या काम करेंगे, किस तरीके से कन्विंसिंग करेंगे, क्या है सत्ता इसका फॉर्मूला, ये सब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दल अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। बीते 2 महीने से बहन जी जो हैं वो इस तरीके से फुल फ्लड तैयारी के मोड में नजर आ रही है कि ऐसा लग रहा है कि बहन जी 2027 में सरकार बनाकर ही मानेंगी। जिस तरीके से बसपा की बैठक हो रही है, रैलियां हो रही है, ऐसा लग रहा है कि बसपा जो है वो उत्तर प्रदेश में भाजपा को सीधी टक्कर दे रही है। अब यह सोच लीजिए कि बसपा जब भाजपा को सीधी टक्कर दे रही है तो बीजेपी ने भी अपने पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, अपने जो ग्राउंड पर काम करने वाले हैं वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको उतार दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं आरएसएस की। आरएसएस ने 2027 को लेकर अपना चुनावी प्रचार जो है वो शुरू कर दिया है और इसके एवज में बहुजन समाज पार्टी ने अपने बामसेफ और बीवीएफ के लोगों को उतार दिया है। तो खबर यह है कि आरएसएस ने शुरू किया दुनिया का सबसे बड़ा गृह संपर्क अभियान। 80,000 कार्यकर्ता मैदान में। लखनऊ से यह कार्यक्रम अभियान शुरू हुआ है जिसमें 40 लाख परिवारों तक जाने का लक्ष्य जो है वो बीजेपी ने बनाया है। आप समझ सकते हैं कि बीजेपी और आरएसएस जो है वो कितने ग्राउंड लेवल पर चुनाव लड़ते हैं और एक तरीके से इस अभियान के तहत आरएसएस के जो लोग हैं वो अपनी जो आइडियोलॉजी है उसको प्रमोट कर रहे हैं। अब ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि 9 अक्टूबर के बाद से जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बीएसपी सुप्रीमो मायावती सक्रियता दिखा रही हैं, बसपा की जो 9 अक्टूबर की रैली हुई थी उसके बाद से यूपी का जो माहौल गरमाया है उसको काउंटर करने के लिए भाजपा ने आरएसएस को उतारा है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी भी कम नहीं है। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने एबीपी चैनल को दिए अपने एक इंटरव्यू में बताया कि उनके लोग, बसपा संगठन के लोग, बामसेफ के लोग, बीवीएफ के लोग जो हैं वो मैदान में उतरे हुए हैं। खुद ही बूथ वाइज घर घर जा रहे हैं और बूथ वाइज जाके एक जनता का गठबंधन तैयार कर रहे हैं। उसी के बल पर 2007 में भी हम लोगों ने अपनी सरकार बनाई थी। एक भाईचारा हमारे यहाँ बना है ओबीसी समाज का, मुस्लिम समाज का, हमारे बामसेफ के लोग हैं, हमारे बहुजन वॉलंटियर फोर्स के लोग हैं, बीएसपी संगठन के लोग हैं। सारे लोग बूथ वाइज जा रहे हैं और बूथ वाइज जाके एक जनता का गठबंधन तैयार कर रहे हैं। और इसी जनता के गठबंधन के बल पर 2007 में बिना किसी दल के गठबंधन के हमने सरकार बनाई थी और फिर 2027 में सरकार बनाएंगे। ये लोग तो एक तरफ अलग अलग दल बनाते हैं। दरअसल पत्रकार ने सवाल पूछा कि आरएसएस ने अपने लोगों को चुनावी अभियान में झोंक दिया है, अपने लोगों को चुनावी अभियान में उतार दिया है, ऐसे में बहुजन समाज पार्टी की क्या तैयारी है। तो विश्वनाथ पाल जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम लोग बहुत पहले से ग्राउंड पर जाकर काम कर रहे हैं, बूथ तक जा रहे हैं, यूथ तक जा रहे हैं और अब हम लोग जो है, हमारे संगठन के जो साथी हैं, बामसेफ और बीवीएफ के लोग जो हैं वो पहुंचना शुरू हो गए। दोस्तों, बामसेफ के बारे में आप जानते हैं, जो बामसेफ जो है वो एक बहुत बड़ा संगठन है। वो एक ऐसा संगठन है जो कि बसपा की रीढ़ है। बामसेफ के लोगों को बहुत कम लोग जानते हैं। बामसेफ जो है वो अंदर खाने रहकर काम करने वाला संगठन है। ये चुपचाप अंदरूनी काम करता है, इसकी खबर किसी को नहीं होती। ये कह लीजिए कि बीएसपी का खुफिया संगठन बामसेफ है और बीवीएफ बसपा का वो संगठन है जो कि बसपा की जो वॉलेंट्री फोर्स है, एक तरीके से बहुजन वॉलेंट्री फोर्स है जो कि बसपा के कार्यक्रमों में सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है, शांति व्यवस्था बनाकर रखता है। मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा माहौल है
ये जो इस समय उत्तर प्रदेश में बन रहा है, आरएसएस 40 लाख परिवारों तक संपर्क पहुंचा रही है शहरी क्षेत्रों में। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी जो है वो बामसेफ और बीवीएफ को लेकर ग्राउंड पर उतर गई है। अब बामसेफ और बीवीएफ क्या करेंगे? देखिए, बसपा का जो संगठन है, जो बसपा की पार्टी के लोग हैं, वो प्रचार करेंगे, खुलकर प्रचार करेंगे, लोगों से मिलेंगे, उनसे बातें करेंगे, कैडर बैठकें करेंगे। लेकिन बामसेफ और बीवीएफ के लोग जो हैं वो अंदरूनी काम करते हैं। वो ऐसी बैठकें करते हैं जिसके बारे में किसी को पता नहीं चलता, ऐसी बैठकें करते हैं जो चुपचाप होती है। जैसे मान लो कोई बामसेफ का एक व्यक्ति है, वो किसी सरकारी पद पर है, नौकरी में है, वो चुपचाप एक गांव में जाएगा, वहां पर कुछ लोगों को इकट्ठा करेगा और बसपा के काम के बारे में बताएगा। ये एक तरीके से खुफिया प्रचार तंत्र है जो कि मान्यवर कांशीराम ने अपने समय में इसको डेवलप किया था और ये बीएसपी का सबसे मजबूत रीढ़ माना जाता था। बीच में बामसेफ को काफी तोड़ने की, अलग करने की कोशिश की गई, बामसेफ से काफी सारी चीजें अलग अलग भी हुई, लेकिन बामसेफ इतना सब कुछ होने के बाद भी खड़ा रहा। आज भी बसपा के पास जिले में बामसेफ का संगठन है। बहन जी बामसेफ को लेकर कम ही बोलती हैं, बहन जी बामसेफ को ज्यादा हाईलाइट नहीं करती हैं, क्योंकि बामसेफ को ज्यादा हाईलाइट करके, बामसेफ के बारे में सबको बताकर बीएसपी को काफी नुकसान हो चुका है। बामसेफ को काफी लोगों ने नुकसान पहुंचाया। एक बार राजीव गांधी ने भी बामसेफ को काफी नुकसान पहुंचाया था और बामसेफ के भी कई टुकड़े हुए। ऐसे में बामसेफ अपना काम जो है वो चुपचाप, चोरी चुपके, खुफिया रूप से करती है। अब उत्तर प्रदेश में आरएसएस जो है वो लगातार ग्राउंड पर सक्रिय हो रही है। आरएसएस गांव संपर्क अभियान चला रही है। आरएसएस 2027 की तैयारी को लेकर काम कर रही। एक तरीके से कहा जाए कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जो डेंट पहुंचा है, बीजेपी को जो नुकसान हुआ है, बीजेपी जो अति पिछड़ों की राजनीति पर और दलितों की राजनीति पर बैकफुट पर गई है, जो 2024 में बीजेपी को नुकसान हुआ था, उसको काउंटर करने के लिए बीजेपी ने आरएसएस को उतारा है। आप एक चीज देखिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है वो योगी आदित्यनाथ का चुनाव है। उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है वो मोदी का चुनाव नहीं है। जिस तरीके से योगी ने 2024 के चुनाव में मोदी को एक बड़ा झटका दिलवाया था, उसी तरीके से मोदी भी योगी को एक बड़ा झटका दिलवाना चाहते हैं यूपी के चुनाव में। मोदी और शाह नहीं चाहते कि योगी जो हैं वो केंद्र तक पहुंचे। ऐसे में योगी को रोकने के लिए मोदी और शाह निरंतर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो यूपी हारना भी नहीं चाहते हैं। ऐसे में वो आरएसएस जो कि इस समय जिसकी मोदी और शाह से ठनी हुई है, वो इस समय योगी के साथ आकर खड़ा हो गया है। और योगी के साथ आकर खड़ा होने में आरएसएस जो है वो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के लिए प्रचार प्रसार उसने करना शुरू कर दिया है। अब आपको पता है आरएसएस प्रचार प्रसार करेगा तो वो बीजेपी का प्रचार प्रसार करेगा। आरएसएस में बीजेपी के लोग हैं, आरएसएस के लोग धर्म की राजनीति करेंगे, आरएसएस के लोग आरक्षण विरोधी राजनीति करेंगे, आरएसएस के लोग आरक्षण के खिलाफ, संविधान के खिलाफ, अंबेडकर के खिलाफ सियासत करेंगे। तो ऐसे में बामसेफ और बीवीएफ के लोग गांव-गांव जाकर, घर घर पहुंचकर जो आरएसएस अपना एक एजेंडा फैला रहा है, जो आरएसएस अपनी एक राजनीतिक जो बढ़ावा दे रहा है, जिसको जो संविधान के खिलाफ है, आरक्षण के खिलाफ है, उसको रोकने का काम बामसेफ और बीवीएफ के लोग करने वाले हैं लगातार। क्योंकि बामसेफ में इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, बीवीएफ के लोग जो होते हैं वो एक तरीके से युवा लोग होते हैं, जो सुरक्षा प्रदान करते हैं, वो लोग हैं। तो बामसेफ के लोग इंटेलेक्चुअल लोग हैं, वो काडर देने वाले लोग हैं, वो नई पीढ़ी को अपने साथ जोड़ने वाले लोग हैं। तो ऐसे में जब बहन जी लखनऊ और नोएडा में एक बड़ी रैली को संबोधित करने जा रही हैं, मतलब एक कार्यक्रम होने जा रहा है, बहन जी तो खैर शायद वो रैली नहीं करेंगी, लेकिन एक बड़ा कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के दो बड़े शहरों में, नोएडा और लखनऊ, जहां से एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल मैसेजिंग होगी। आरएसएस ने अपना प्रचार शुरू कर दिया है और बहन जी जो हैं वो लाखों लोगों को लखनऊ और नोएडा में इकट्ठा कर रही हैं। साफ है कि बीएसपी जो है वो अपना पूरा दमखम झोंकने में लगी हुई है। वो दिन दूर नहीं जब आपको उत्तर प्रदेश में जो मुख्य लड़ाई है वो बीजेपी और बीएसपी के साथ नजर आएगी, क्योंकि अखिलेश यादव इस समय अपने यादव वोट बैंक से ही परेशान हैं। वो अपने यादव वोट बैंक को ही टैकल नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको ये खबर कैसी लगी हमें लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही बने रहिएगा हमारे साथ। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।